फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ई पैक एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बनाते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर इसका जो रिजल्ट आया, ये स्टार्ट इसका रिजल्ट आया था, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप देखेंगे जो पीईबी बिल्डिंग का मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, यानी आपका बिल्डिंग कहाँ, जो आपका जो प्लांट है उस प्लांट में आपका बिल्डिंग पूरा तैयार होगा। फिर जो आपका जो लोकेशन है, यानी जो आपका स्पॉट है, उस स्पॉट में आके उसको एडजस्ट करके फिट कर देंगे। ये होता है पीवी बिल्डिंग। जैसे आप देखेंगे जो पहले क्या होता था, पहले आपका ईंट बालू सीमेंट का बिल्डिंग बनाता था, उसमें बहुत टाइम लग जाता थे, बहुत इन्वेस्टमेंट भी आता था, तो बहुत सारी दिक्कत थे। लेकिन पीवी बिल्डिंग में क्या होता है, जो आपका जो इस तरह का जो कंपनी है, जैसे ई पैक प्रीफैब, फिर आपका इंटराज, एमएनबी इंजीनियरिंग, इस तरह का बहुत सारे कंपनी है, पेनआर इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं, उसका इंजीनियर वगैरह है, वो आपके साइट पे आता है। फिर आपको क्या दरकार है, आपको क्या नीड है, उस नीड के अनुसार ये लोग अपने इंजीनियर के थ्रू पूरा बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं। फिर उस हिसाब से कस्टमाइज आपका जो ढांचा वो अपने प्लांट पे उसको बनाते हैं। फिर उसको नाट बोल्ट देके, स्क्रू देके उसको टाइट फिटिंग करके आपने जो अपना जो साइट है उस साइट पे ये इंस्टॉल कर देता है। ये पूरा जो बिल्डिंग होता है, ये पूरा लोहा का बिल्डिंग होता है, स्टील का बिल्डिंग होता है। तो ये बात है। तो और इसके हिसाब से ये लोग अपना चार्ज वगैरह करते हैं, ऐसे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो ये बात है। और अगर आप इसका डिमांड के बारे में देखेंगे तो मेरे हिसाब से इस तरह का जो बिल्डिंग है, पीईबी बिल्डिंग है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, इसका डिमांड अभी भी बहुत अच्छे है और आने वाले फ्यूचर में भी देखेंगे इसका डिमांड बहुत ही हाई रहेगा। क्योंकि आप जो कंपनी है उसके पास उतना टाइम नहीं है कि जो आपका एक बिल्डिंग को खड़ा करे, इसमें बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, बहुत तामझाम करना पड़ता है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में आपको कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है। आपका क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है, उस नीड के अनुसार जो प्री बी कंपनी है वो आपका बिल्डिंग पूरा बना के 6 मंथ के अंदर पूरा फिट आउट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बिजनेस है। तो इसमें आपको जो बिल्डिंग वो इजीली आप बना सकते हैं और आपको कोई तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। और ये पूरा आपका जो वेयर हाउस है, जितना आप देखेंगे जो ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, इस तरह का जो बिज़नेस है, फिर आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस तरह का बिज़नेस का जो वेयर हाउस है वो इस जो पीईबी बिल्डिंग से बनाते हैं। फिर जो डेटा सेंटर आ रहा है वो भी पीईबी बिल्डिंग से आ रहा है। फिर आपका कुछ जो 5 फ्लोर 6 फ्लोर का जो बिल्डिंग है वो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग या पीईबी बिल्डिंग के सहारे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से डिमांड बहुत ही तगड़ा डिमांड है। फिर आपका जो प्लांट है, जैसे आपका कोई 2 व्हीलर का प्लांट, फिर 3 व्हीलर का प्लांट, 4 व्हीलर का प्लांट, जो या फिर जो आपका जो सपोज पॉलीकैब एक अपना प्लांट वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, वो भी पीईबी बिल्डिंग से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बिज़नेस का स्कोप बहुत ही अच्छा है और उसके अनुसार आप इस बिज़नेस को या फिर इस इंडस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। तो यही मोटा मोटी बात है, ये इसका बिजनेस मॉडल है। आप चलते इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर इसका रिजल्ट देखेंगे, जो पूरे अभी तक जो 2-3-4 कंपनी का रिजल्ट है, इंटराज, एमएनबी इंजीनियरिंग का रिजल्ट है, सबसे अगर बेहतरीन नंबर है Q4 का हिसाब से, वो है आपका ई पैक प्रीफैब का नंबर सबसे बढ़िया नंबर है। तो इसका रेवेन्यू 42% से ग्रो किया है Q4 वर्सेस Q4, और FY26 में ये मोटा मोटी 34% से ग्रो किया है। फिर इसका एबिडा 30.6% से ग्रो किया है। मार्जिन थोड़ा मोटा मोटी स्टेबल है। पैट 51% से ग्रो किया है और FY26 में पैट 56% से ग्रो किया है। मार्जिन भी मोटा मोटी स्टेबल है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है पैट मार्जिन में। तो अगर आप इंटराज बिल्डिंग देखेंगे या फिर एमएनबी इंजीनियरिंग का देखेंगे तो उसका रेवेन्यू Q4 में इतना हाई रेट से ग्रो नहीं किया है। तो इस मामले में जो आपका ई पैक प्रीफैब इस रेस में जीत रहा है। लेकिन एक दिक्कत हुआ था, आपका ई पैक प्रीफैब बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा था, फिर मैनेजमेंट ने आके पूरा खेल पासा पलट दिया था Q3 में आके मैनेजमेंट ने कहा था, पहले मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग मोटा मोटी 30 से 35% के रेट में ये लोग अगले 2 से 3 साल ग्रो करेंगे। ये मैनेजमेंट ने शायद Q2 के कॉल में कहा था। फिर मैनेजमेंट ने Q3 में आके कहा कि हम वो गाइडेंस नहीं दिए थे, हम गाइडेंस दिए थे कि हम मोटा मोटी 20% से FY27 में ग्रो करेंगे। इसके बाद देखेंगे स्टॉक में बहुत अच्छा खासा पिटाई हुआ था। अगर आप देखेंगे Q2 में मेरे पास भी ये स्टॉक था, ये डिस्क्लेमर है, मेरे पास भी स्टॉक था, लेकिन मैनेजमेंट का उस तरह का जो पलट जाना,
अपने एक गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था, फिर नेक्स्ट कॉन कॉल में आके कह रहा है कि हम वो गाइडेंस नहीं दिए थे। इस तरह का सिचुएशन मेरे को पसंद नहीं आते जो भी, क्योंकि आपके पास क्या रहता है, आप तो पूरा बिजनेस तो नहीं चला रहे, बिजनेस चला रहा है आपका कोई और बंदा। तो और बंदा आके आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स ही देता है, एक प्रेस रिलीज देता है, एक पीपीटी देता है और 1 घंटा का एक कॉन कॉल करते हैं। तो आप देखेंगे पूरे साल में ये 4 घंटे आपके साथ रहता है और 4 पीपीटी और 4 आपका प्रेस रिलीज प्रोवाइड करते हैं। इसके सिवा आपके पास और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। अगर आप कॉन कॉल में भी उस 4 घंटे में भी अगर वो अपना जो बात जो कह रहा है वो इसको पलट जाए तो आपके पास मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रस्ट इशू बन जाते हैं। और मैं इस बिज़नेस को मेरे पोर्टफोलियो से निकाला क्योंकि मेरे को इसके ऊपर ट्रस्ट इशू आ गया था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला था कि हम लोग 30 से 35% कैगार में अगले 2 से 3 साल ग्रो करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में आके कह रहा है नहीं हम तो नहीं बोले थे। एक होता है आपका बिजनेस का थोड़ा ट्रैजेक्टरी चेंज होता है तो आपका गाइडेंस डाउन करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन वो कह रहा है कि हम तो नहीं बोले थे। इस तरह का सिचुएशन मेरे को पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने इसको पोर्टफोलियो से लात मार के भगाया था, सीधी बात। तो अब देखेंगे Q4 में, लेकिन इसका रिजल्ट आया है, लेकिन मेरे को इसका मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट इशू है, जो भी वैल्यूशन है, लेकिन मेरे को बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट इशू है। और अभी इसका कॉन कॉल भी नहीं हुआ है, अगले 18 मई को इसका कॉन कॉल होगा, कॉन कॉल भी ट्रैक करेंगे। ऐसे नहीं बिजनेस पोर्टफोलियो से आउट कर दिया का मतलब ये नहीं हम पूरे बिजनेस या फिर पूरे इंडस्ट्री को ट्रैक नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन ट्रैक करेंगे। अगर कोई अच्छा स्कोप मिले तो एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें मेरे को मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट इशू है, तो इसीलिए मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ इस बिज़नेस में। लेकिन Q4 में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, उसके साथ ये लोग कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। अगर आप देखेंगे Q3 में इसका कैपेसिटी था 1,33 MTPA पर एनम इसका कैपेसिटी था, लेकिन इन लोगों ने ऑलमोस्ट 13,200 MTPA का कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया है। जो आपका जो आंध्र प्रदेश में जो एक मामाबत्तू नहीं करके कुछ प्लेस है, तो उसमें ये लोग अपना कैपेसिटी को बढ़ाया। अभी इसका करंट कैपेसिटी है 1.47 लाख MTPA, इसका भी करंट कैपेसिटी है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY27 के एंड में ये लोग 2.2 लाख MTPA के पहुंच जाएंगे, तो अच्छा खासा इसका कैपेसिटी भी एनहांसमेंट हो रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इन लोगों ने गुजरात में एक प्लांट का ज़मीन भी एक्वायर कर लिया है अभी तक, और मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा FY27 से। इसका अभी इनिशियल टारगेट है, फेज़ में होगा, फर्स्ट फेज़ में ये लोग इसका टारगेट है कि ये लोग 50,000 MTPA करेंगे FY27 में। तो इसका इसी तरह से इसका कैपेसिटी एनहांसमेंट हो रहा है। और इसका ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे अभी इसका जो करंट जो इसका ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छे है, मोटा मोटी 11,027 करोड़ का भी ऑर्डर बुक है। नेट कैश फ्लो है 200 करोड़, और वर्किंग कैपिटल डेज भी थोड़ा डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 4 डे इसका वर्किंग कैपिटल डाउन हुआ है, 36 से 32 आया है। और तो मोटा मोटी यही बात है। तो मोटा मोटी बिजनेस अभी देखेंगे इस क्वार्टर में अच्छे किया है, FY26 में भी अच्छे किए हैं, लेकिन FY27 का मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है उसके ऊपर जो आपका जो इंटराच और MNB इंजीनियरिंग का जो कॉन्कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने कहा था जो अभी जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन जो ख़राब हुआ है, जो वेस्ट एशिया वार चल रहा है, इसके वजह से मैनेजमेंट थोड़ा देख रहा है कि H1 में इसका डिमांड थोड़ा स्लो रह सकता है। उसके बाद H1 में क्या होता है, आपका मानसून आते हैं, इसीलिए थोड़ा डिमांड स्लो रहता है। उसके ऊपर आपका वेस्ट एशिया वार है, तो वेस्ट एशिया वार सप्लाई चेन इशू, इस तरह का जो चार्जेस वगैरह बढ़ रहा है, तो इसी वजह से मैनेजमेंट ने कहा है कि H1 में बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन रह सकता है। तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट कह रहा है, हमारा आपका बात नहीं है, मैनेजमेंट कह रहा है कि ये प्रीफेक्ट का मैनेजमेंट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है आपका MNB एंड इंटराज बिल्डिंग का मैनेजमेंट। तो लेकिन देखते पीफैक्ट क्या कहते हैं। बिजनेस वाइज कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का जो ट्रस्ट इशू ये है बिजनेस के साथ, और बाकी सभी पैरामीटर मोटा मोटी ठीक ठाक ही कर रहा है। और देखते जो जब कॉन्कॉल होगा तब मैनेजमेंट कैसे क्या बात कर रहा है, मैनेजमेंट क्या नया वाला गाइडेंस दे रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में क्या कर रहा है, मार्जिन के बारे में क्या कर रहा है, फिर जो नया कैपेसिटी आ रहा है वो कब लाइव होगा इसके बारे में क्या कर रहा है। तो ये सब बात कॉन्कॉल के बाद देखेंगे, फिर एक वीडियो आप बना लेंगे। तो अभी इसका करंट वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे मोटा मोटी 15 से 15 के फॉरवर्ड पी में आपको ये बिजनेस मिल रहा है, जिसका ग्रोथ जो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट 20% है।
और लेकिन जो रियल टाइम में ये उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो यही था मोटा मोटा आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल को रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।